गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू रीड अ फाइल इन जावा। ठीक है, तो अगर आप एक फाइल को रीड करना चाहते हैं थ्रू योर जावा प्रोग्राम, कि आपका जो जावा प्रोग्राम लिखा है वो एक फाइल को रीड कर सके, तो उसके लिए हम ये वाला जो टॉपिक है हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि जो आप जावा प्रोग्राम बनाते हैं उसमें फाइल को रीड करने के लिए आपको एक क्लास यूज करनी है जिसका नाम है फाइल रीडर क्लास। ठीक है, तो आपको फाइल रीडर क्लास यूज करनी है, और वो फाइल रीडर क्लास आपको, आप फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस फाइल रीडर क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके बाद आपने जो मेथड यूज करना है वो है डॉट रीड। ठीक है, तो डॉट रीड मेथड है वो एक्चुअली में क्या करेगा, वो आपकी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, तो मेन दो ही चीजें आपने याद रखनी, बाकी चीज हम अभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम का लॉजिक पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे। तो मेन दो बातें आपने याद रखनी है, क्लास कौन सी यूज होगी, फाइल रीडर क्लास यूज होगी जावा की, और क्लास का जो मेथड है डॉट रीड मेथड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा एक, मैंने यहाँ पे पैकेज बना के रखा हुआ है, राइट। और इस पैकेज में आप बाद में देख रहे हैं यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, आउटपुट डॉट, दिस इज द फाइल। तो ये हमने फाइल बना के रखी हुई है यहाँ पे, इसका नाम है आउटपुट डॉट टीएक्सटी। ये क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के रूप पे हमने एक फाइल बना के रखी। ठीक है, तो अगर आप फाइल ही बनाना देखना चाहते हैं कि कैसे हो, आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पे जाना है और आपने एक फाइल ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एंड देन एक फाइल, इसका नाम हम रख देते हैं सैम्पल डॉट टीएक्सटी। और ये हमने क्या किया, फिनिश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है सैम्पल डॉट टीएक्सटी, और मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूँ, दिस इज फॉर लर्निंग फाइल रीडर। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इस फाइल के अंदर एक कुछ कंटेंट लिखा है, इसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू रीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप फाइल बना दी है, एक टीएक्सटी फाइल हमने क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने जो पैकेज बनाया उसमें क्लास बनाता हूँ, राइट। तो क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम लेटर से मैंने रखा है फाइल रीडर डेम, और हम यहाँ पे एक क्लास हमने बना दी फाइल रीडर डेम। ठीक है, तो अब हम अपने नोट्स को रेफर करते हैं और देखते हैं वहां पे अपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल रीडर क्लास एंड पास द पाथ ऑफ द फाइल एज पैरामीटर। तो जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हैं उसका पाथ आप यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करेंगे। कैसे, आप क्विकली यहाँ पे फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज फाइल रीडर। ये क्लास आपने यूज करनी है, और लेटर से मैंने इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम रीडर, न्यू फाइल रीडर, राइट। तो आपने यहाँ पे फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, आपको ये क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये जावा के आईओ पैकेज के अंदर की फाइल है, फाइल रीडर, सॉरी क्लास है। तो आप यहाँ पे इसको करेंगे। एंड सेकंड, जैसे कि मैंने बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, वो फाइल बतानी पड़ेगी ना कि जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हैं। तो ये हमारे रूट पे ही है प्रोजेक्ट के, तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसका पाथ बताएंगे, क्योंकि अभी ये रूट पे है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप पाथ लिख रहे हैं। लेकिन अदरवाइज आप यहाँ पे अगर ये फाइल जहाँ पे भी होगी आपको उसका यहाँ पे फुल पाथ एज ए पैरामीटर पास करना है फाइल रीडर क्लास को। But अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइल रीडर क्लास है बेसिकली, वो क्या करती है, एक एक्सेप्शन थ्रो करती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रोज को यूज करते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, और मेथड कौन सा यूज होगा हमारा, डॉट रीड। रीड मेथड क्या करेगा, इज यूज टू रीड द फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये क्या करेगा, इस जो फाइल है उसके करेक्टर, जो कंटेंट है उसको करेक्टर बाय करेक्टर रिटर्न करेगा।
लेट्स एक्चुअली में होता क्या है, आपको एक और चीज यहाँ पे करनी है, आपको एक इंट वेरिएबल यहाँ पे रखना है। ये है कैर एस कोड। एक्चुअली ये मैं एक यहाँ पे एक इंट वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा क्या है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक वाइल कंडीशन लिखनी है। वाइल कंडीशन क्यों लिखनी है? वाइल रीडर डॉट रीड नॉट इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो 1 मिनट, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है। और लॉजिक क्या है बेसिकली, कि आप क्या करेंगे, रीडर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेथड यूज करेंगे डॉट रीड। ठीक है, और जो वो डॉट रीड करता है बेसिकली, वो क्या करता है, आपका जो फाइल का करेक्टर है उसका एस्की कोड बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, हम उस एस्की कोड को क्या करेंगे, जो हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है उसमें उसको सेव कराएंगे, और उसको ये चेक कराएंगे कि वो -1 के इक्वलेंट तो नहीं है। क्योंकि -1 का इक्वलेंट होने का मतलब है कि आपकी जो फाइल की रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। राइट, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लिखेंगे, वाइल इक्वल टू व्हाट, रीडर डॉट रीड। ठीक है, वाइल कैरेक्टर ऑफ रीडर डॉट रीड इज नॉट इक्वल टू, ये आपका ये डबल ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, एंड नॉट इक्वल टू -1। और आप यहाँ पे पेज की बॉडी लिखेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच में हम इसको रख लेंगे। राइट, क्योंकि ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो यहाँ पे हमने ट्राई कैच में इसको हैंडल कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक वो, यहाँ पे एक्चुअली में लॉजिक क्या है, ये रीडर जो ऑब्जेक्ट है वो रीड करेगा, और हर एक करेक्टर का क्या करता है, ये एस्की कोड रिटर्न करता है और वो इसमें असाइन होता है। और हम ये चेक करते हैं कि क्या वो एस्की कोड -1 के इक्वलेंट तो नहीं है। हम ये क्यों कर रहे हैं लॉजिक यहाँ पे, क्योंकि -1 अगर एस्की कोड हमारा मिलेगा तो इट मीन्स क्या है, आपकी जो फाइल की रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। राइट, तो हम उससे क्या करेंगे, वो तब लूप को ब्रेक करना है। लेकिन ये क्या करेगा, एक के करेक्टर को उठाएगा और उसको क्या करेगा, कैर एस की कोड में उसको असाइन करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंट है, और हमने क्या करना है, कैरेक्टर को लेना है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से आप इसको पार्स करेंगे, कैसे, कैर के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन। हम प्रिंट एलन किसको करेंगे बेसिकली, कैर एस की कोड को। बट ये क्या है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे पार्स करेंगे कैर वैल्यू से, क्योंकि हम कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं। राइट, तो ये क्या करेगा, ये हमारा लॉजिक बनता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फाइल रीडर का जो ऑब्जेक्ट है वो रीड करता है, और रीड करने के बाद हर एक उसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है, और उस हर एक करेक्टर के एस की कोड को यहाँ पे कैर एस की कोड जो हमने लिया, ये एक्चुअली इंटीजर वैल्यू है। और तब तक उसको लूप को चलाएगा जब तक कि वो कैर एस की कोड हमारा क्या है, -1 के इक्वलेंट ना हो जाए, यानी कि जब तक हमारी फाइल पूरी की पूरी रूट ना हो जाए। और फिर हम हर एक करेक्टर को यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की हेल्प से प्रिंट कर रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे ये एक इंटीजर वैल्यू है, बट हमने क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर। तो हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, जो एस की कोड है उसका
उसको कैर से बेसिकली पार्स करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे अगर रन करें, ओके, एक और चीज आपने करनी, यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना होता है, जो रीडर ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज करना पड़ता है, यस। आपको क्या करना पड़ेगा, जो रीडर ऑब्जेक्ट है उसको एट द एंड क्लोज करना पड़ेगा। रीडर डॉट क्लोज। ये भी आपका कहाँ जाएगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो आपको रीडर डॉट क्लोज लगाना, ताकि आपको जो ऑब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया वो क्लोज किया जाए। तो अब हम यहाँ इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं THIS, दिस इज फॉर लर्निंग फाइल। हम यहाँ पे प्रिंट एल एन ना लेके हम इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड देन वी विल क्लिक प्रोसीड, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपके पास ये जो आउटपुट आई है, ये कहाँ पे ये डेटा लिखा है, ये हमारी सैम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल में लिखा है। लेकिन हमारी ये आउटपुट कंसोल में कैसे आ पा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें फाइल रीडर हमने यूज किया, जो हमारी फाइल को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करता है। और जब वो उसको रीड करता है, हर एक करेक्टर के साथ क्या करता है, बेसिकली वो उसका एस की कोड लेके आता है। और उस एस की कोड बेसिकली वो क्या है, एक इंट नंबर है। तो उसको हम पहले एक इंट में सेव करा रहे हैं और उसको चेक करा रहे हैं कि वो -1 के इक्वलेंट तो नहीं है, क्योंकि जब तक फाइल आपकी रीड होती रहेगी तब तक जो एस्की कोड आएगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। और जैसे ही आपकी जो फाइल की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट, तो जैसी एंड ऑफ रीडिंग हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा आपका, तब फाइल रीडर क्लास क्या करता है, तब -1 वहां पे रिटर्न करता है। तो जैसे ही -1 रिटर्न हुआ, इट इज अ इंडिकेटर की फाइल की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इसका लॉजिक है जो हम यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप ये लॉजिक, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू।